Hi friends, we are now moving on to our next module in the SkyLearn series, and in this module we will kickstart our journey into the world of one of the most popular types of derivatives known as options. Well friends, इस मॉड्यूल के कुछ अगले वीडियोस में हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ऑप्शंस प्राइसिंग के कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन क्या है? वो है कि आखिर ये ऑप्शंस चीज क्या है? ऑप्शंस आर आल्सो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक फ्यूचर्स, पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ना एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस में बायर को ये राइट तो है कि वो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर्स या बॉन्ड्स को बाय या सेल करे एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, पर उसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इवेंचुअली बाय या सेल करे, जैसा कि फ्यूचर्स के केस में होता है। ध्यान रखिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में बायर और सेलर दोनों ही ऑब्लिगेटेड होते हैं ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने या ना करने का चॉइस ही नहीं होता है। पर ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन सेलर ऑब्लिगेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो भी सिर्फ बायर उसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो ही। इस राइट के लिए बायर सेलर को एक अपफ्रंट अमाउंट देता है जिसको ऑप्शंस प्रीमियम कहा जाता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हर महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। कुछ इंडाइसेस जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, यानी एवरी वीक थर्सडे को। डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर एक्सरसाइज्ड, options can be categorized as European options and American options. Now, while European options can be exercised only on the expiry date, American options can be exercised anytime on or before the day of maturity. Indian stock exchanges पर फिलहाल सिर्फ European options ट्रेड होते हैं, इसलिए options contract data में CE या PE लिखा होता है, where E stands for European, पर फिर ये C और P क्या है? Let me tell you, ये हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स, यानी कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल मीन्स टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एंड पुट मीन्स टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। इन दोनों ऑप्शन टाइप्स को दो पार्टीज मिलकर एग्जीक्यूट करती हैं, एक बायर और दूसरा सेलर। अ कॉल ऑप्शन गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस फ्रॉम द ऑप्शन सेलर। इस प्री डिटर्मिन्ड प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ट्रेडिंग टर्मिनल पर एक कॉल ऑप्शन किस तरह दिखता है ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। इन दिस एग्जांपल लेट्स अज्यूम A is the buyer of the option and B is the seller. So A has the right to buy a stipulated quantity of Reliance Industries stock from B on the date of expiry, that is on 29th of September 2022 at rupees 2700 per share. Now इस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए A को एक प्राइस पे करना पड़ेगा B को। This is known as the option premium. In this example, the premium is rupees 75. So buyer A can exercise the right to buy the stock for rupees 2700 no matter what the stock price is on the day of expiry of the contract. In this case, A expects कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, यानी वो उस स्टॉक पर लॉन्ग है। On the other hand, B is short on the stock or thinks कि price is likely to fall. अब देखते हैं कि put options क्या होते हैं। A put option gives the option buyer or A in our example the right but not the obligation to sell the underlying asset at a predetermined price to the option seller. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रेडिंग टर्मिनल पर एक पुट ऑप्शंस की क्या डिटेल्स नजर आते हैं। A जो इस पुट ऑप्शन का बायर है एक्सपेक्ट करता है कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट यानी रिलायंस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगा, यानी वो उस अंडरलाइंग एसेट पर शॉर्ट है, और इस पुट ऑप्शन के सेलर यानी B को लगता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो ये थे कॉल और पुट ऑप्शंस के कुछ बेसिक्स। अब आगे के वीडियोस ना थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस की दुनिया काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है, और हाँ, कुछ कंफ्यूजन अगर हो तो हमारे टेक्स्ट चैप्टर्स को भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको ऑप्शंस की दुनिया के कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताएंगे। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.